आज रमेश काफ़ी उदास था। उसे अपने दादाजी की बहुत याद आ रही थी। वह अपने फार्म में बहुत ही उदासी से बैठा हुआ अपने दादाजी को याद कर रहा था। वह अपनी बचपन की यादों में खोया हुआ था कि अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी जो उसके ठीक पीछे से आ रही थी। उसे यह आवाज़ अपने दादाजी जैसी ही लग रही थी। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद लेकिन फिर से आवाज़ आई और उसने महसूस किया यह उसका भ्रम नहीं है। आवाज़ एक पुराने बड़े पेड़ की ओर से आ रही थी। यह पेड़ करीब उतना ही पुराना था जितना समय पहले उसके दादाजी की मृत्यु हुई थी। यह अजीब सी इत्तेफाक की बात थी। आवाज़ तो फिर से आ रही थी। उधर से आवाज़ आई। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे पास ही हूँ। बहुत समय से तुम्हें देख रहा हूँ, पर आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? ये आवाज़ तो ठीक उसके दादाजी की ही थी जो इस पेड़ से आ रही थी, उस बरगद के पेड़ से ही। कि तुम मेरी बात सुनो। उन्होंने पहली बार उस बात का जवाब दिया और कहा, आप यहाँ कैसे हैं दादाजी? आप पेड़ के रूप में कैसे आ गए? दादाजी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी हर परेशानी समझ सकता हूँ, बस तुम मुझसे ही शेयर करो। रमेश ने कहा, मैं ऑफिस में जिसमें काम करता हूँ वह एक सुंदर लड़की है। इसका नाम सुनीता है। मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर आज उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वह किसी पैसे वाले के लालच में चली गई। कहा कि तुम भी बहुत अधिक पैसे कमाओ, फिर भी मैं तुम्हें बड़े राज की बात बताने वाला हूँ। रमेश ने कहा, ऐसी कौन सी बात है दादाजी जो आप मुझे बताने वाले हैं? रमेश के दादाजी ने कहे अनुसार बहुत ऐसा काम किया जिसमें रमेश ने एक ही साल में बहुत तरक्की कर ली और बहुत पैसे कमा लिए। यह देखकर रमेश की तरक्की देखकर वह सुंदर लड़की सुनीता उसके वापस पास आने की कोशिश करती है। इस बार रमेश उसे मना कर देता है और वापस अपने घर आ जाता है, जहां वह अपने दादाजी बरगद के पेड़ से बातें करता है। दादाजी, अब तो तुम बहुत पैसे कमा चुके हो, क्या तुम्हारे पास सुनीता लौट के आई है? उसने कहा, हाँ वह आई थी। मैंने उसे वापस भेज दिया क्योंकि वह एक लालची महिला थी। किसी भी कीमत पे वह इस घर की बहू बनने के लायक नहीं थी। तब दादाजी ने वह बात बताई जिसके लिए रमेश काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था। तुमने कहा, तुम्हें याद है तुम्हारे बचपन में मैं तुम्हारे साथ कितना ही खेलता था। मैं तुम्हें एक पूरी बात बताता हूँ। तुम्हारे पिता मेरे इकलौते बेटे थे, पर मैंने उसका विवाह एक अनाथ कन्या 16 साल की एक बच्ची जैसी दिखने वाली प्यारी सी लड़की राधा से कर दिया। वह अनाथ तो थी ही, इसलिए मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली और यह विवाह मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मेरे घर में कोई भी स्त्री नहीं थी और उसके आने के बाद मेरे घर में पुत्री की कमी भी दूर हो गई। उसे मैंने पढ़ाया लिखाया। तुम्हारी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसे अपने पिता मिल गए हैं। वो मेरे पिता के समान ही सम्मान करती थी और मेरी बहुत फिक्र करती थी। तुम्हारे माता पिता की शिक्षा पूर्ण होने पर जब तुम्हारा जन्म हुआ, उस वक्त मैं अपने आप को संसार का सबसे खुशकिस्मत समझ पा रहा था, क्योंकि उस वक्त उससे ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं था। उस वक्त संसार का सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति था मैं। समय हमेशा लेकिन एक सा नहीं रहता। मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तुम्हारे माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया के हर डॉक्टर को दिखाया, मेरा हर प्रकार से इलाज करवाया, फिर भी यह बीमारी तो नहीं गई और मुझे इस साथ में ले जाने के लिए तैयार हो गई। मुझे तुमसे और तुम्हारे माता पिता दोनों से ही बहुत प्यार था। तुम्हारी माता के आंखों में आंसू देखना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। ऐसा लग रहा था मैं अपनी ही बेटी से दूर होते जा रहा हूँ। पर जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। मैं मृत्यु के करीब पहुंच गया और मैंने अपनी अंतिम इच्छा तुम्हारे माता पिता को बता दी कि जब मेरी चिता को आग दो तो मेरी जो राख हो वह इसी फार्म में डाल देना, ताकि मैं तुम्हारे अपने बच्चों के पास और तुम्हारे पास हमेशा के लिए रह सकूं। सारी बातें ध्यान से सुन रहा था रमेश। इससे पहले कुछ बोलता, फिर दादाजी ने कहा, मेरी आयु तो पूर्ण हो गई थी, इसलिए मेरी मृत्यु हो गई। मेरी चिता की राख को मेरी इच्छा अनुसार मेरे इस फार्म में डाल दिया गया और मैंने तय किया इस फार्म में ही मैं जन्म लूँगा, एक पेड़ के रूप में। पर जब उस दिन मैंने तुम्हें दुखी देखा तो मैं समझ गया था तुम कैसे ही किसी प्यार के चक्कर में पड़ गए हो जो सही नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें किसी काम में बिजी किया। आज तुम्हें पता चल गया कि वह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं थी, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा हूँ। दादाजी ने बोलना जारी रखा। उन्होंने बताया, जो लड़की रोज़ तुम्हारे आसपास ही होती है फिर भी तुम उसे देख कर अनदेखा कर देते हो। कभी वो तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती, कभी तुम्हारी देखभाल करती, तुम्हारे उसके हो के भी ना होने का एहसास होता रहता।
यह बात सुनकर रमेश के ध्यान में वह मासूम सी लड़की आ गई जिसका नाम संगीता था। उसे याद आया किस तरह से संगीता उसकी देखभाल करती है, जैसे लगता है वह उसकी कोई अपनी है, फिर भी उससे वह कोई उम्मीद भी नहीं रखती। यह उसे संगीता की याद आई तो वह 2 दिन से घर क्यों नहीं आई। वह दादाजी की ओर देखा। दादाजी ने कहा, आज मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई आ चुकी है जो मुझसे भी ज़्यादा कीमती है। दादाजी ने बोलना जारी रखा। दादाजी ने कहा, अब मैं तुम्हें यह राज बता दिया है जिसकी बात मैं कब से कर रहा था। अब तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो और संगीता को मना कर लाओ। पता नहीं वो क्यों नहीं घर आ रही है, जाओ और पता करो। रमेश ने झुक के पेड़ को छुआ जैसे वह दादाजी का आशीर्वाद ले रहा हो, क्योंकि अब उसके माता पिता भी उसके साथ नहीं थे, वो भी अपने समय के साथ जा चुके थे। तो अब दादाजी का जो सहारा था, जो एक पेड़ के रूप में उसे मिला था, पर वह अब उससे बात नहीं करने की बात कर रहे थे। रमेश उदास तो हुआ पर दादाजी की बात मान के संगीता के घर चला गया। वहाँ देखा संगीता की माँ बहुत बीमार है। वह उनकी देखभाल कर रही है। शायद उन्होंने कुछ खाया नहीं। संगीता को उनकी देखभाल से फुर्सत नहीं मिली। वह उनके लिए और कुछ भी करना चाहती थी पर कुछ कर नहीं सक रही थी। रमेश पहुंचा तो सबसे पहले वो बाहर से खाना लेके आया और उसकी माँ के लिए दवाई भी। उन्हें दवाई दिया, उन्हें खाना खिलाया। संगीता का उदास चेहरा देख के उसने कहा, चलो हम दोनों भी खाना खा लेते हैं। अच्छी देखभाल मिलते संगीता का ध्यान रखने का फैसला कर लिया था और उसने संगीता की माँ की भी बहुत देखभाल करी। संगीता के साथ मिलकर उसकी देखभाल करने से संगीता की माँ बहुत ही जल्दी भली चंगी हो गई और उन्होंने ये बात उससे कही कि संगीता की माँ ठीक हो गई। तो उसने पूछा, रमेश से तुम अच्छे भले घर के लड़के हो, क्या तुम मेरी संगीता को अपनाओगे। रमेश ने कहा, वो मेरी संगीता है, मैंने आज तक उसकी कोई बात को समझा ही नहीं। संगीता मेरे लिए कितना कुछ करती रही, मैं अनदेखा करता रहा। मैं उस लालची लड़की के चक्कर में पड़ा रहा जिसका नाम सुनीता था, पर वह तो लालची थी, वो मेरे लायक भी नहीं थी। पर संगीता को मैंने कभी कुछ समझा नहीं। संगीता ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन गुजारना चाहता हूँ, पर यह बात मैं आपसे करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पता नहीं मैं इतना शर्मिंदा था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आपसे ये बात करूं, पर आज आपने खुद ही यह बात कर दी। मैं संगीता को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। संगीता दुल्हन बन के घर आ गई। यह बात तो बहुत साल बीत गए। आज रमेश अपने पोते को यह सारी कहानी सुना रहा है। उसे अपने पुराने पेड़ की ओर दिखा के बोलता है, ये तेरे दादाजी हैं, जाके आशीर्वाद ले लो। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना प्लीज़।